बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 2 को बकायदा स्टार्ट करते हैं। साइंस बुक 5 चल रही है हमारी, तो लेट्स स्टार्ट। अ ह्यूमन आई कैन नॉट बी एबल टू सी मिलियंस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। एक इंसानी आंख जो है वो नहीं देख सकती हमारे इर्द गिर्द मिलियंस की तादाद के अंदर ऐसे यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर मीन कि एक सेल पर मुश्तमिल, ठीक है, वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे इर्द गिर्द हमारे माहौल के अंदर मौजूद हैं। इंसानी आंख खुद नहीं देख सकती। वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी सच ऑर्गेनिजम्स। हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर, कहता है इसके जरिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम देखते हैं। अ माइक्रोस्कोप इज अ साइंटिफिक टूल। ये एक साइंटिफिक टूल है, एक आला है that enlarge the size, जो कि साइज को बड़ा कर देता है, of these teeny organisms, इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को, so that we can see them easily, ताकि हम इनको आसानी से देख सकें। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टीनी एंड सिंपल लाइफ फॉर्म दैट इंक्लूड वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जे एंड प्रोटोजोआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये छोटे से बिल्कुल छोटे सिंपल लाइफ पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि वायरस हो सकती हैं, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्जे है या प्रोटोजा है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट काइंड्स हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल इन साइज दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज and are normally viewed by means of microscope. Microorganisms यानी कि जो जरसूमे हैं, छोटे छोटे जरसूमे, जर्म्स वगैरह हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है या वायरस हैं, ये इतने छोटे होते हैं कि हम इनको अपनी आंखों के जरिए, आम आंखों के जरिए इनको नहीं देख सकते। हमें इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। They are also known as microbes. ये माइक्रोब्स के नाम से भी जाने जाते हैं। The study of microorganisms is called microbiology. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इनके जो छोटे छोटे जरसूमे हैं, उनकी एक स्टडी भी होती है, ठीक है, उसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ये एक अलग फील्ड है। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो इस फील्ड को अडॉप्ट करते हैं, इसी के अंदर जो है अपने डिग्रीज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब इनको हम मेन ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। All types of microorganisms have a special structure and size. Microorganisms की जितनी भी types हैं, सबके अपने अपने structure हैं, अपने अपने different sizes हैं। On the basis of their size, structure and food, microbiologists categorize them into two main groups. जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने वाले लोग हैं, वो इनके साइज और स्ट्रक्चर की वजह से इनको दो बड़े ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक है वायरसेस और दूसरे हैं बैक्टीरिया। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल सच एज फंजाई। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे होते हैं, जैसे कि फंजाई है, they are also included in the category of microorganisms, के इनको भी हम microorganisms की कैटेगरी के अंदर ही फॉल करते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि मेन ग्रुप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स में पहला था वो क्या था? वायरस। तो वायरसेस आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट कैन इन्फेक्ट ह्यूमंस। ये बड़े छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बड़े छोटे छोटे ज़रात पर मुश्तमिल होते हैं और इंसान को इन्फेक्ट कर देते हैं, इंसान के ऊपर अपना जो है बीमारी के असरात छोड़ते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट मेक देम वेरी सिक। ना सिर्फ इंसानों पे बल्कि जानवरों और पौधों पर भी अपने असरात छोड़ते हैं और उनको बीमार कर देते हैं। दे आर अ ब्रिज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरसेस जो होते हैं ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं, इनके आपस में इनको कनेक्ट करते हैं। Viruses are made up of genetic materials like DNA and are protected by a coating of protein. Viruses जो होते हैं ना, ये कहते हैं जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि डीएनए होता है, इंसान के अंदर भी डीएनए होता है, ब्लड के अंदर, ठीक है। तो वायरसेस जो होते हैं ये भी जेनेटिक मटेरियल पर डिपेंड करते हैं, उसी के जरिए बनते हैं और इनको प्रोटीन की एक तह जो है प्रोटेक्ट करती है। They are very harmful to living organisms. ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जानदार चीजें जैसे इंसान है, जानवर हैं, पौधे हैं, उनके लिए बड़े ही खतरनाक साबित होते हैं। Diseases caused by viruses are hepatitis, polio, AIDS, flu and COVID-19 etc. अब ये मुख्तलिफ वायरसेस के जरिए फैलने वाली बीमारियां, जैसे हेपेटाइटिस हो जाता है, पोलियो की बीमारी है, एड्स हो जाती है, फ्लू नज़ला जुकाम है, ये कोविड-19 लास्ट टाइम फैला था, ठीक है। तो ये जो बीमारियां हैं ये वायरसेस के जरिए फैलती हैं, ये बैक्टीरियाज नहीं होते।
सेकेंड कैटेगरी आती है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सिंगल सेल्ड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। दे आर एवरीवेयर अराउंड अस, और ये हमारे इर्द गिर्द हर जगह पर मौजूद होते हैं, ठीक है। Their cell structure is unique as they do not have a nucleus and most bacteria have cell walls similar to plant cells. कहते हैं बैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर होता है ना, जो चूंकि यूनिसेलुलर है, ठीक है, इतना ये यूनिक होता है कि इसके अंदर न्यूक्लियस का जो एलिमेंट है वो भी नहीं पाया जाता, ठीक है। और इनके जो सेल वॉल्स हैं वो प्लांट की सेल वॉल से बड़ी सिमिलर होती है, बड़ी मिलती जुलती होती है। They are found almost all sorts of shapes such as rods, spirals and spheres. और ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये मुख्तलिफ शेप्स के अंदर पाए जाते हैं। ये रोड की सूरत के अंदर, यानी कि रॉड की जिसे हम कहते हैं, सलाहों की सूरत के अंदर लंबे लंबे भी होते हैं, स्पाइरल शेप के अंदर भी होते हैं, स्फीयर शेप के अंदर भी होते हैं। सम बैक्टीरिया कैन स्विम अराउंड यूजिंग लॉन्ग टेल्स कॉल्ड फ्लैजिला, और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं इवन दे कैन स्विम, ठीक है, थ्रू देयर लॉन्ग टेल्स, इनकी लंबी लंबी टेल्स होती हैं, इनकी दुम होती हैं, उसके जरिए जो है स्विम भी कर सकते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला। दे आर कॉल्ड पैथोजेंस, और ऐसे बैक्टीरिया को हम पैथोजेंस कहते हैं। डिजीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, पहले हमने देखा था वायरस के जरिए कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। तो बैक्टीरिया के जरिए जो बीमारियां हैं उसमें लेप्रोजी, ठीक है, जराम की बीमारी है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है, नमूनिया हो जाता है, ट्यूबरकुलोसिस जब टीबी कहते हैं, टेटनस तशंज की बीमारी फैल जाती है, टाइफाइड फीवर हो जाता है, एंड डायरिया एटसेट्रा, यानी पेट की बीमारियां जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये किसकी वजह से होते हैं, ये बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। जैसे ही बैक्टीरिया हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है तो हम ऐसी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। अब तीसरी जो कैटेगरी है वो है फंजाई। अब माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने तो मेन दो कैटेगरी डिवाइड की, तीसरी इसमें फंजाई भी एक बड़ी कैटेगरी है, ठीक है। तो फंजाई आर फाउंड ऑन लैंड, इन द वाटर, इन द एयर, हवा में भी, एंड इवन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये भी जमीन के ऊपर हमें नजर आती है, पानी के अंदर जो होती है काई पाई जाती है। They are widely in size from microscopically small to the largest organisms on the earth at several square miles large. कहते हैं कि अगर साइज पे हम गौर करें तो ये कुछ साइज इसके इतने छोटे होते हैं कि ये माइक्रोस्कोप के जरिए देखना पड़ते हैं, और कुछ इतने बड़े होते हैं कि सेवरल स्क्वायर माइल के ऊपर फैले हुए होते हैं, इतने बड़े बड़े इसके साइज होते हैं। तो फंजाई हैव कॉम्प्लेक्स ऑकरियोटिक सेल्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसके अंदर ऑकरियोटिक एक कॉम्प्लेक्स किस्म के सेल्स होते हैं, ये पाए जाते हैं जैसे कि जानवरों के अंदर या पौधों के अंदर पाए जाते हैं। They cannot produce their food by their own but get their food by decomposing dead organisms. और ये जो है ये अपना खाना खुद नहीं तैयार कर सकते, बल्कि ये मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को, मुख्तलिफ जानदार चीज़ों को जो है डिकम्पोज करके, उसकी तोड़ फोड़ करके अपना खाना जो है वो हासिल करते हैं। Some fungi obtain their food from living plants and animals and cause diseases in them. कुछ फंजाई जो होती हैं वो प्लांट्स और एनिमल से अपना खाना हासिल करते हैं और उनके अंदर बीमारी को भी ट्रांसफर कर देते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अब डिजीजेस कॉज्ड बाय फंजाई, फंजाई से कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। तो सम डिजीजेस कॉज्ड बाय फंजाई आर रिंगवर्म, एथलीट्स फुट, रस्ट एंड स्मट्स। अब ये मुख्तलिफ बीमारियों के नाम हैं। एथलीट्स फुट जैसे कि है, इसमें आपका क्या होता है, आपके अंगूठे, आपके पाँव के जो अंगूठे होते हैं उनमें रैश हो जाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, या रस्ट या स्मट की बीमारी होती है, तो ये भी जो है इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं, रैश हो जाते हैं, बॉडी जो है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है। तो फंजाई की वजह से ये बीमारियाँ फैल सकती हैं, जिसे हम फंगस भी कहते हैं। नेक्स्ट एक आपको बॉक्स में नजर आ रहा है, डू यू नो There are around 40 million bacteria in a gram of soil. मट्टी का 1 ग्राम अगर आप लें तो उसके अंदर कहता है तकरीबन 40 मिलियन बैक्टीरिया मौजूद हो सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इतने छोटे साइज के अंदर होते हैं कि माइक्रोस्कोप के जरिए देखना जो है पड़ता है इनको। एक्सपेरिमेंट टाइम में एक रिसर्च टाइम है, सॉर्ट द फॉलोइंग डिजीजेस इनटू देयर रेलेवेंट ग्रुप्स। नीचे कुछ बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं, आपने उनको 3 जो बड़े ग्रुप्स हमने पढ़े हैं, जैसे वायरस पढ़ा, बैक्टीरिया पढ़ा और फंजाई पढ़ा, तो आपने इनको कैटेगराइज करना है। ये बीमारी हम ऊपर डिस्कस कर भी आए हैं, ठीक है।
तो आपने बताना है कि कौन सी बीमारी किस रीजन की वजह से होती है, जैसे कि हेपेटाइटिस है, स्मट है, ट्यूबरकुलोसिस, रस्ट, निमोनिया, फ्लू, कॉलरा, कोविड-19, रिंगवर्म्स, पोलियो, टाइफाइड, मीजल्स, एथलीट्स फुट, डायरिया, मम्प्स एटसेट्रा। तो इन सबको आपने कैटेगराइज करना है और आपने कैटेगराइज करने के बाद आपने अपने टीचर को चेकअप करवाना है ताकि इसका कंफर्मेशन हो सके। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रोल ऑफ डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स का क्या रोल होता है? तो डीकम्पोजर्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू एन इकोसिस्टम। कि डीकम्पोजर जो है अपने कलीदी किरदार अदा करते हैं क्योंकि ये इकोसिस्टम के अंदर, इनके माहौल के अंदर एक एनर्जी के फ्लो का बाइस बनते हैं। एनर्जी जो एक बहाव है उसको जो है कंटिन्यू करते हैं। दे ब्रेक अपार्ट डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मेकिंग न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल टू प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। डिकम्पोजर जो होते हैं ये मुख्तलिफ डेड बॉडीज को ब्रेक डाउन करते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजर्स क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल एक जानदार है, कोई भी चीज है, आप फॉर एग्जाम्पल एक डॉग ले लें। डॉग जब मर जाता है तो उसकी बॉडी अगर आप रख दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, घटना शुरू हो जाती है और एट द एंड के बच्चा उसकी सिर्फ हड्डियां बच जाती हैं। ठीक है, जितना लॉन्ग टाइम वो वहां पे पड़ा रहेगा तो उसकी वो बॉडी कैसे कैसे खत्म होगी, वो डिकम्पोज हो रही होती है। वो मुख्तलिफ बैक्टीरियाज जो हैं उसको डिकम्पोज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही कहते हैं कि डिकम्पोजर जो है वो डेड ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन करते हैं। मोस्ट डिकम्पोजर्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। ज्यादातर जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो बड़े ही छोटे छोटे साइज के अंदर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन increases when the increase in temperature, humidity and oxygen। अगर माहौल के अंदर टेम्परेचर अगर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, गीलापन जैसे हम कह सकते हैं, और अगर ऑक्सीजन की मकदार ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन का जो अमल है वो तेज होता है। ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन डिफरेंट वाइटल गैसेस सच एज नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिटर्न बैक इनटू द एनवायरनमेंट। और डिकम्पोजिशन के अमल के अंदर मुख्तलिफ जो गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस है या कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ये माहौल के अंदर रिटर्न होती हैं, बैक होती हैं। द प्रोड्यूसर्स यूज दिस सिंपल मटेरियल्स अगेन टू मेक देयर फूड। और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इन मटेरियल्स को दोबारा यूज करते हैं अपने खाने के तौर पर। प्रोड्यूसर्स कौन है? प्लांट्स हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो आप देखते हैं कि वही डिकम्पोजिशन हुआ जो मटेरियल होता है वो दोबारा खाद की सूरत के अंदर दोबारा से पौधों को डाल दिया जाता है। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी क्रूशियल फॉर अस। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ा, उसके डिफरेंट जो मेजर ग्रुप्स थे वो पढ़े और उनके जरिए होने वाली जो बीमारियां थी वो हमने डिस्कस की हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।